हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी ना शाम का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे होने लगी थी खाने की तैयारी। पर उससे पहले मुझे याद आ गया था जो कि दीपावली में रसगुल्ले बनाए थे हमने। तो वो चाशनी रखी हुई थी फ्रिज में, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे इसको भी खाली कर दो, जिसमें दूध गर्माते थे। तो 1 किलो दूध आता है, तो छोटे वाले भगोने में गर्म नहीं हो पाता है। लेकिन आज मुझे टाइम मिला, तो मैंने कहा चलो आज फ्राई पैन भी हम खाली कर देते हैं, क्योंकि परेशानी भी हो रही थी और काफ़ी दिन की रखी थी चाशनी, तो वो भी ख़राब हो जाती है। वैसे तो जम गई थी, बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी। तो बस मैंने थोड़ी सी गरी कट कर ली है, और ये मूंगफली के दाने काफ़ी दिन के रखे हुए हैं। डिलीवरी हो जाने के बाद सारा काम वहीं के वहीं रह गया मेरा। तो मैंने कहा चलो अभी इसको भी हम खाली कर लेंगे। तो मुझे याद आ गया कि मूंगफली के दाने भी इसमें डाल देंगे तो अच्छी लगेगी खाने में। और हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा पसंद है ये सारी चीज़ें, मीठी भी चीज़ें। मतलब नमकीन चीज़ तो हर किसी को सबसे ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन मीठी भी वो खा लेते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने अच्छे से मूंगफली के दाने भूंज लिए हैं। तो काफ़ी दिन के ये भी थे, तो मैंने सारे दाने भूंज लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन हो जाते हैं रखे हुए तो ख़राब हो जाते हैं, महकने भी लगते हैं। तो कुछ हम डाल देंगे चाशनी में, और कुछ बचेंगे, इनकी हम गुड़ की पापड़ी बनाएंगे। और गुड़ की पापड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो अभी तो फ़िलहाल इतना टाइम नहीं था, क्योंकि अभी बिटिया भी बहुत ज़्यादा छोटी है, तो बार बार रोने लगती है, उसको भी देखना पड़ता है। और अब तो हमारे ब्लॉग ये समझो ऐसे ही आएंगे, जो बनाएंगे खाएंगे वही दिखाएंगे। तो वैसे पहले फ्री रहते थे तो कुछ ना कुछ मेहनत का काम ऐसे करते रहते थे, कहीं कुछ कहीं कुछ। लेकिन अब तो कुछ दिन मुझे ऐसे ही व्लॉग पे यूट्यूब पे एक्टिव रहना होगा, जैसे तैसे करके अपना काम भी देखना होगा, बिटिया को भी देखना होगा, और बिटिया के साथ साथ 2 बिटियां और बोनू को भी देखना होगा। तो मैंने यहाँ पे मूंगफली के दाने डाल दिए हैं इसमें, और छिक्कल इनके फटक दिए थे। तो ये ना कुछ ज़्यादा ही गाढ़ी हो गई थी, तो इसमें दाने दाने से हो गए हैं। और आप लोग बताना, जैसे घर में शादी होती है तो किसके किसके घर में रसगुल्लों का जलाव ऐसे गरी डाल के बनाया जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने तो बहुत खाया है छोटे में। जैसे कि शादियों का जलाव बचता है, रसगुल्लों की चाशनी जो बचती है, तो उसमें गरी किसके और उसको पका लिया जाता है, एकदम से बर्फ़ी की तरह जमा लिया जाता है। और बहुत दिनों तक खाते थे हम, तो काफ़ी काफ़ी हमारे यहाँ जमाया जाता था जितनी भी चाशनी बचती थी। और अच्छा भी लगता है खाने में, क्योंकि इसमें गरी वगैरह पड़ जाती है। तो अभी यहाँ पे इसको तो मैंने बना के कर दिया तैयार, ऐसे रवीले टाइप का बना है, खाने में भी अच्छा लग रहा है गरी का वो। और उसके बाद मैंने हरी मिर्ची, सूखा धनिया, लहसुन और गरम मसाला, जीरा, ये सारी चीज़ें पीस ली थी, क्योंकि हस्बैंड जी का मन था। बहुत दिन बीत गए हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी सब्जी नहीं खाई है, तीखी चटपटी, क्योंकि जो बनाते थे अपने मन से बना लेते थे, और पिसे हुए मसाले की बनाते थे ना, तो कुछ अच्छी भी नहीं बन पाती थी। और मेरी आदत है, मैं कोई भी सब्जी बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी मेहनत करके पीस के ही बनाओ तो अच्छी बनती है। तो बस अभी आलू रखे हुए थे, और तन्नू का मन था मम्मी दाल बना लो, क्योंकि दाल के साथ चुपड़ी हुई रोटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं मूंग की दाल के साथ। तो अभी तो फ़िलहाल मैं मूंग की दाल ज़्यादा बनाती हूँ, और वैसी सब्जियाँ कम बनाती हूँ बिट्टी के वजह से, क्योंकि अभी बिट्टी बहुत ज़्यादा छोटी है, तो ऐसे लैटिंग वगैरह भी करने लगती है, लेकिन कभी कभार चलता है। तो जैसे भी मैं मसालेदार सब्जी बनती है घर में, तो मैं कम खाती हूँ, थोड़ी थोड़ी खाती हूँ,
क्योंकि छोटा बच्चा है उसको भी देखना है। तो यहाँ पे सब्जी छौंकने के बाद हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो मैंने कहा चलो गेट खोल देती हूँ। क्योंकि अभी दोनों बेटियां चली गई थी किरण के यहाँ खेलने के लिए। मैंने कहा 2-3 दिन से खेलने भी नहीं गई हैं, तो मैंने कहा चली जाओ आप जब तक बिट्टी सो रही है। और वैसे ही अभी छुटकी परेशान नहीं करती है, तो मुझे थोड़ा सा आराम रहता है। क्योंकि अगर परेशान करते हैं बच्चे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है संभालना। लेकिन अभी मैं बेटियों को भी गोदी में नहीं देती हूँ ज़्यादा। मैंने कहा थोड़ी सी बड़ी हो जाए फिर आराम से खिलाना, क्योंकि छोटे में बच्चे गुदाए हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रोते हैं, दिक्कत पड़ती है संभालने में और अकेले रह जाते हैं हम घर पे। अब बच्चे स्कूल भी जाने लगेंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो अभी मैं इसको देखने आई थी, ये सो ही रही है। मैंने कहा थोड़ा सा देख लेते हैं जग रही है कि सो रही है, और इसको पूरा उड़ा देते हैं। वैसे तो ऑल आउट लगी हुई है मच्छर को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का मच्छर घुस ही जाते हैं, तो कंबल में अच्छे से ढक के ही इसको मैं सुलाती हूँ। तो अभी ये थोड़ा सा जगी थी, फिर से सो गई है। और मैंने कहा चलो इसको उड़ा के सोने देते हैं, ऐसे ठंडी भी नहीं लगती है बच्चों को। और पता है जब बच्चे गुदाए हो जाते हैं तो फिर उनको गोदी में ही लेना पड़ता है, और ऐसे ये लेटी रहती है तो मुझे दिक्कत नहीं होती है काम करने में। तो अभी हस्बैंड जी आए थे, फिर से चले गए हैं, क्योंकि मेरी टीवी ख़राब है इस टाइम, ख़राब हो गई है। तो टाइम पास नहीं होता है, तो दुकान वाले भैया बोले दूसरी ले जाओ, जब ये सुधर जाएगी तो फिर हमारी वापस दे जाना, क्योंकि गारंटी पे है तो कंपनी वाले ही घर पे रिपेयर करने आएंगे। तो कल आए थे एक भैया, तो वो फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह कंपनी तरफ भेज दिए हैं। तो वहाँ से पूरा इसका पीछे का जो प्लेट होता है वो पूरा ही चेंज होगा। ख़राब तो एक दो चीज़ें हैं उसमें, कंडेंसर वगैरह जो होते हैं, लेकिन पूरा ही चेंज होता है। कंपनी का ठेका रहता है, क्योंकि अभी गारंटी है, अभी तो ली थी। तो अभी ना यहाँ पे सब्जी पक चुकी है और सेकने लगे हैं गर्मा गर्म रोटियाँ। और टाइम से ही थोड़ा खाना बन जाता है, पहले टाइम बेटाइम होते रहते थे। और क्योंकि सर्दियों का सीज़न है, ठंडी लगती है तो फिर मन नहीं करता है। और वैसे ना आज ज़्यादा ठंडी नहीं थी, मीडियम थी, तो मैंने थोड़ी सी सब्जी रख ली है। वैसे मैं ज़्यादा सब्जी नहीं खाती हूँ, मैंने पहले ही बताया। थोड़ी सी रोटी, 1-2 रोटी खा लेते हैं, बाकी दूध दूध पी लेते हैं। और जो गुड़ वगैरह था 15 दिन हो गए हैं करीब, तो अभी तो ख़त्म हो गया है। तो अभी हस्बैंड जी आ चुके हैं। अंधेरा है बाहर, बाहर अंधेरा नहीं है, गेट के पीछे खड़े हैं हम, तो इसलिए अंधेरा लग रहा है। तो हस्बैंड जी गए थे टीवी लेने, तो वो लेके आ चुके हैं। क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा ख़राब लगता था, टाइम पास नहीं होता था, क्योंकि अभी मुझे बाहर निकलना नहीं रहता है। मैं जा सारा दिन कमरे में ही रहती हूँ दोनों तीनों बेटियों के साथ, क्योंकि अभी 15 दिन हो जाएंगे पूरे, 1.25 महीना कहीं नहीं जाया जाता है। तो फिर मैं बाहर भी नहीं जाती हूँ, बिट्टी को भी नहीं ले जाती हूँ, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं रहता है। कहीं कोई ऐसे निकलता रहता है वो, तो इसलिए बाहर नहीं जाते हैं हम, ज़्यादा जाते ही नहीं हैं जब से बिट्टी हुई है। तो हस्बैंड जी ना यहाँ पे स्मार्ट टीवी ही लेके आए हैं, वाईफाई वाली। तो उन भैया ने दी है, किसी और कस्टमर की है, तो वो लेने नहीं आए हैं 3-4 महीने से। कहने लगे ये चलाओ, जब तुम्हारी सही हो जाएगी तो वापस दे जाना। तो ये है हमारी टीवी, तो इसको पैक करके रख दिया है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे खुले भी नहीं रख सकते। तो इसलिए इसको पैक करके ही रख दिया था। क्योंकि दुकान पे लेके गए थे तो भैया बोले घर पे ही रिपेयर करने आएंगे, तो बस इसलिए ये रखी है। और यहाँ पे ना इसको नाप रहे थे कि ऊपर टंग जाएगी कि नहीं, क्योंकि ऐसे रख भी नहीं सकते हैं नीचे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, डर भी रहता है गिरने का। तो बड़ी मुश्किल से आज टीवी आ पाई है, करीब आज 10-11 दिन हो गए। एकदम से बोर हो जाते थे पूरे दिन, और अच्छा भी नहीं लगता था। कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आती थी, तो लड़ाई भी हो जाती थी।
लेकिन आज हस्बैंड जी बोले 2-3 दिन से बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो वो भैया ने आज निकाल ली गोदाम से। गोदाम में रखी रहती हैं सब चीज़ें, तो बड़ी दिक्कत होती है निकालने में वहाँ पे। और यहाँ पे किरण भी आ गई है पिट्टू को खिलाने, तो दोनों किरण के साथ ही गई थी घर पे, खाना पीना खा के आई थी। दलिया वगैरह बनाया था, घर पे भी खा लेंगी, खाना तो बन चुका है। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पर। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत